ये भी लाओ ना, क्या दिक्कत है। तो इतना गोंद मार देगी, सट जाएगा फेविकोल। चलिए, कहाँ तक लास्ट क्लास हम बता दिए थे इसमें? ये बताएंगे, ये सर डी का चौथा बताएंगे, 3 तक बता दिए थे। डी का चौथा बताया कि केवल एफ बताएंगे? अरे ई का हम पूरा बता दिए हैं सर। ये नहीं बताए हैं, चौथा नहीं बताए हैं, डी का आप बोले थे परसों बताए। अच्छा ठीक है, ये इस पर विचार करते हैं। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का एफ देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्लास 9th का क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। क्लास 9th का, हाँ, चैप्टर के में है 18वां। क्या नाम है? सांख्यिकी। क्या नाम है? बोलना क्या चल रहा है? तो सांख्यिकी चल रहा है। ओके, सांख्यिकी। खिखी है या खिखी है? ठीक है, ऐसे ही होगा। तो एफ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 का एफ है ना। 1 का एफ में भी या कितना नंबर है? 1 नंबर। एक ठीक से नहीं दिलाया। 1 का एफ का फर्स्ट। तो 1 का एफ का फर्स्ट समझने से पहले कुछ संख्या लिखा है, डेटा लिखा हुआ है ना, तो इनको लिख लेते हैं। तो आप इस तरह से लिख लो, 2 3 4 3 2 3 4 1 2 1। अब 1 के बाद दूसरे लाइन में है ना 3, इसी में है। 1 के बाद 3 0 2 0 1। ये एक लाइन कंप्लीट है। फिर दूसरा लाइन में क्या है? 3, हाँ, 4 इस तरह से एक डेटा दिया हुआ है और इसी में से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी में से 4 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ध्यान देंगे। विधि क्या है? विधि है अतिव्यापी विधि। विधि क्या है? तो हम बताए थे अतिव्यापी विधि। अतिव्यापी विधि में ध्यान देंगे। अतिव्यापी विधि में ध्यान देंगे। किसकी बारंबारता पूछ रहा है? 4 से 6 की बारंबारता। 4 से 6 है ना। या लिख देते आगे में, वर्ग अंतराल नहीं दिया है, अंतराले केवल दिया है। वर्ग अंतराल 4 से 6 की बारंबारता है ना, तो ऐसे स्थिति में क्या करोगे? अतिव्यापी विधि में ध्यान देंगे। देखिए, अच्छा, बारंबारता अब सही है। 4 से 6 की बारंबारता, यानी उस डेटा अतिव्यापी विधि में क्या हो जाता है? तो 4 से 6 के बीच में कौन सा संख्या है? 4 भी है, इनके बीच में क्या है? 5 भी है, और 6 को भी काउंटिंग होगा अतिव्यापी विधि में। यानी इसका उच्च सीमा भी नो उच्च सीमा नहीं होगा। अतिव्यापी विधि में उच्च सीमा, यानी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ध्यान देंगे सभी आदमी। 4 से 6 में अतिव्यापी है। 4 को गिनती करेंगे, 4 कितनी बार आया है, और किसको देखेंगे? 5। निम्न उच्च सीमा से एक कम ही वाला, उच्च सीमा से एक उच्च सीमा है ना 6,
इससे कम ही वाला संख्या को गिनती करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 6 की बारंबारता। तो कहेगा सर 6 किस में गिनती होगा, 6 होता है अंतिव्यापी विधि। अंतिव्यापी विधि में 6 यानी निम्न सीमा, उस सीमा वो भी गिनती होता है, इनके बीच में आने वाली संख्या भी गिनती होती है। लेकिन अतिव्यापी में क्या होता है, केवल निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में आने वाली संख्या ही को गिनती किया जाता है। तो आप देखिए कि यानी हम 4 से 6 की बारंबारता पूछ रहा है, तो 4 हो गया, एक इनके बीच में क्या है, 5 है, तो 4 और 5 देखिए कितनी बार आया, वही इसकी बारंबारता हो जाएगा। समझ गए आतिफ, देखिए ना इधर, समझे कि नहीं। आपका प्रॉब्लम है ना सर कि हम अतिव्यापी विधि में आंसर नहीं मिल रहा है, तो 6 को भी काउंटिंग कर रहे होंगे, कर रहे थे कि नहीं। हाँ, तो अतिव्यापी विधि में 6 को काउंटिंग नहीं करेंगे, इससे एक कम संख्या वाले को गिनती करेंगे। तो आ जाइए, तो इसका आंसर गिनती कीजिए कि 4 और 5 कितनी बार है, 1 है ना, 2 है, नीचे में देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक तो 4 5 छोड़ दिया, 4 4 ये नहीं, वो 5 के पीछे, ये इधर 5 के पीछे ये ना, हाँ 4 भी छूट गया ना, तो कितना हो गया, 7 8 हो गया। यानी 4 से फिर से गिनती कर लेते हैं, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8। समझ गए सभी आदमी, क्यों ये 4 से 6 की बारंबारता 8 लिख रहे हैं, कि हम देख रहे हैं 4 और 5 इसके बीच आने वाली संख्या, 4 और 6 के बीच आने वाली संख्या कितनी कितनी है, 8 गो ऐसी है जो 8 गो संख्या है, तो इसीलिए हमने इसकी बारंबारता को क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। समझ गए। तो अतिव्यापी विधि में उच्च सीमा को नहीं काउंट करेंगे, उच्च सीमा से एक कम वाला को काउंट करेंगे। चलिए 2 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। अतिव्यापी विधि में लेने पर वर्ग अंतराल 0 से 2 की बारंबारता। तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं जी। अति फिर से है अतिव्यापी विधि, अतिव्यापी विधि में है ना, अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 2 अंतराल है ना, तो 0 से 2, 0 काउंट होगा, 1 काउंट होगा और 2 भी काउंट होगा। तो आप बताइए कितना हो रहा है, गिनती कीजिए, गिन लिए, गिना हुआ है, आंसर में से देख के नहीं ना कोई बोल रहा है। चलो देखो 0 से 2 की बारंबारता क्या हो जाएगी, तो हमको 0 और 1 को गिनती करना है, 1 2 3 4, कहाँ, एक पीछे छोड़ दे, 4 के आगे वाला ये ना, तो गिनती किए तो 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 ही हो गया। समझ में आ रहा है। यानी अतिव्यापी विधि में हम उस सीमा से एक कम वाली संख्या को ही गिनती करते हैं, लेकिन वही रहता हमारा विधि अंतिव्यापी विधि, तो 2 भी काउंट हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसमें 6 भी काउंट, 4 5 6 को देखेंगे कितनी बार आया है, वो बारंबारता हो गया। समझ रहे हो। चलो अब सी में क्या कर रहे हैं, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल में लेने पर 0 से 2 की बारंबारता। आप इस बार यहाँ पे अंति कर दिया, क्या कर दिया, हाँ अंतिव्यापी विधि, नाम अलग अलग है, सेम नहीं समझ लेना। कौन सेम समझते हो, कोई नहीं, तुम ही सबका ये लियो क्या, कोई नहीं बोल रही हो, हाँ ठीका लियो, ठीका तो क्या लियो, कुछ नहीं लियो, ले लो। अब क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, देखिए इसमें इसकी बारंबारता 8 हुई है, और इस सेम क्वेश्चन सेम है, खाली यहाँ पे अति था, यहाँ पे दे दिया अंति दे दिया, तो याद रखिए हाँ 2 भी जोड़ाएगा। अंतिव्यापी विधि में 0 1 और उच्च सीमा को भी देखिए 2 कितनी बार आया, गिनती कीजिए कितना आ रहा है, आप अपने कॉपी किताब में से देख कर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आया सभी को 15, हमको भी 15 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर, इसकी बारंबारता का आंसर क्या हो जाएगा, 15। समझ में आ रहा है।
समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। नरेश समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिर क्या है? कौन से? अंतिव्यापी विधि में लेने पर वर्ग अंतराल 3 से 5 की बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है? 3 से 5। 3 से 5 की। बारंबारता। अब इस सैन का मतलब समझते हो कि यानी नीचे में यही चीज उतरेगा, यस इसके नीचे में भी। यही चीज उतरेगा। यही। हाँ लेकिन खाली यहाँ बदलाव था तो हम बदला दिए। यस तुम लोग उतार लोगे ना? यस सर। चलो इतना समय बचा लेते हैं। और 3 से 5, तो 3 से 5 है तो यानी 3 भी काउंट होगा, 4 भी और 5 भी। गिनती कीजिए आप लोग अपने किताब में, मैं ऊपर इसमें से देख करके। 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15। तुम लोगों को कितना आया? हमको भी कितना आ रहा है? 15 ही आ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो गया। आप लोग उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसको नोट कीजिए, हम लोग इसके बाद 2 3 पे आ रहे हैं। नोट कीजिए। दसवीं में भी जाएगी। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अतिव्यापी विधि में 2 समान लंबाई के 2 वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, 10 और 20 है, तो इनमें द्वितीय वर्ग अंतराल क्या होगा? ध्यान दीजिए, आपको इस फॉर्मेट में सबसे पहले बैठा देना चाहिए। इस तरफ लिख दीजिए वो वर्ग चिन्ह है ना, और इधर क्या लिख दीजिए? वर्ग अंतराल। क्या लिख दीजिए? हाँ ठीक है न, ये वर्ग अंतराल दिया है ना, ये दिया। हाँ इस सब का क्या दे दिया है? वर्ग चिन्ह दे दिया है। तो आपको पूछ रहा है दूसरा वाला, ये पहला वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल है, ये दूसरा वर्ग अंतराल है। अब जिसको वर्ग अंतराल कैसे निकालेगा? तो वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह तो निकाल लिए, याद है कि नहीं? अरे वर्ग अंतराल था तो वर्ग चिन्ह निकाले हैं कि नहीं? प्रश्न में कितने नंबर? प्रश्न आपका या ई का दूसरा तीसरा यही ना किए? यस सर, जोड़ना था। हाँ निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ना था, बट्टा में 2। दो रखना था। आप कल्पना कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, ये 20 है तो निश्चित है कि उसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ा होगा। यहाँ पर का जो भी होगा निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ा होगा और 2 से भाग लगाया होगा, नहीं लगाया होगा। यानी ये 10 जो है 2 से कट करके आया है, यानी आप इसको 2 से गुना कर दीजिए तो कितने? 20 हुआ। आप यहाँ पे 2 गो संख्या अपने से मन से लीजिए कि दोनों को जोड़ के निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके कितने आ जाए? 20। अब हम यहाँ पे लेते हैं 0 से 20 से लेते हैं, 0 से 20 ही ध्यान दीजिए। और ये सोचिए कि बनेगा तो 20 लीजिएगा, ठीक है। अगला आगे लीजिएगा 20 से, अगर गैप लिए हैं 20 का 40 लेते हैं तो देखिए इसका दुगुना हो जाएगा 40, नहीं हो जाएगा? और 20 40 मिल करके कितने हो जाएगा? 60। तो ये वाला ये लॉजिक नहीं लग रहा है, इसमें ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है? तो आप क्या करो, अब अलग सोचो। तो ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि हम 5 का और 15 का गैप ले रहे हैं, 5 और 15 का, 5 और 15 का गैप लीजिए, यानी वर्ग अंतराल हम 5 से 15 लिए। तो देखिए इस दोनों को जोड़ करके वर्ग चिन्ह या 10 आ रहा है कि नहीं? निम्न सीमा है 5, उच्च सीमा है कितने? 15, जोड़िएगा तो कितने? 20। अब बट्टा में भी 2 रहता है ना, 2 से काटेंगे तो कितने आ जाएगा? 10। तो अगला क्या हो जाएगा? अगला देखिए अगला क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल 5 से 15 है तो 15 से क्या हो जाएगा? 20 नहीं यार, गैप कितना है? 20 का है तो 20 का गैप कीजिए ना, 25 होगा। अब इसको देखिए ये भी वेरीफाई कर रहा है कि नहीं? वर्ग चिन्ह 20 आ रहा है कि नहीं? 40 आ रहा है कि नहीं? तो यानी हम लोगों को पूछ रहा था दूसरे वर्ग अंतराल, तो दूसरा वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा? इसीलिए द्वितीय वर्ग अंतराल पूछ रहा है, द्वितीय वर्ग है ना।
अंतराल। पहला वाला नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ दूसरा वाला। तो क्या लिख दोगे? 15 से 25। आप निकाल के भी देख लेना। अब वर्ग अंतराल 15 से 25 है तो इसका देखिए वर्ग चिन्ह निकाल करके, वर्ग चिन्ह निकाल करके देखते हैं। जैसा 15 प्लस चिन्ह वर्ग चिन्ह निकाल के देखिएगा तो क्या हो जाएगा? निम्न सीमा, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए प्लस बी बटा 2। तो कितने हो जाएगा? 15 प्लस 25 बटा 2 जोड़ देंगे तो कहते हैं 40 बटा कट के कहते हैं आगे कि नहीं? ये दोनों सेम मिल रहा है। जब वर्ग अंतराल इतना है तो वर्ग चिन्ह 20 आ रहा है, जब वर्ग अंतराल इतना है तो वर्ग चिन्ह इतना आ रहा है। तो इस तरह से आप इनको बना सकते थे। बन गया ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं समझे तो बोलिए। समझ गए सभी आदमी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्या कह रहा है? इतनी चीज़ों को छोड़ दीजिए, कुछ कथनों के सारणी में लिखते हुए एक व्यक्ति इस चीज़ को छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए इनके बॉक्स में दिया है, बॉक्स बना करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक में लिख दिया वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेली मार्क। उस दिन बताए थे ना टेली मार्क की क्या होता है। इसके बाद क्या लिखा है? बारंबारता। इसमें 2 वर्ग अंतराल दिया, एगो दिया है 0 से 10, एगो क्या दिया है 10 से 20। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 10 से 20। और चलिए इधर यहाँ पे 6 दे दिया है, यहाँ पे टेली मार्क क्या दिया? 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। अभी कह रहा है ये बॉक्स में भरिए, क्या होगा इस बॉक्स में? क्या होगा? यानी टेली मार्क दे दिया है तो बारंबारता को भरिए, है ना? क्या भरिए? नहीं, बारंबारता दे दिया है तो टेली मार्क भरिए, टेलीय मार्क दे दिया है तो क्या दिक्कत है? तो हम लोग तो बारंबारते से ना टेली मार्क लिखते हैं। देखिए 6 का टेली मार्क, 0 से 10 की बारंबारता दे दिया 6, तो इसका टेली मार्क कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, फिर एक लकीर दे दोगे, ठीक है, तो 6 हो गया। अब इसमें देखिए 12 टेलीय मार्क दे दिया है, कितना? 10, 5 और 5 10, तो इसकी बारंबारता नहीं भरिएगा। कितना इजी था ना, बहुत इजी था। हो गया आंसर। 4 में आइए, 4 में क्या कह रहा है? 4 में देखिए क्या कह रहा है। 4 में सर आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की आयु नंबर 14 आयु है, इधर बारंबारता है। हम इसको इस तरह से ऐसे बना देते, ठीक है, कोई दिक्कत? इधर 12 13 14 और 15, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन लिखना था यहाँ पे 4 में। ये डेटा क्या दिया? 12 14 15, है ना? हाँ 15, इसके बाद 14 13, हाँ 14, हाँ आरो है एगो 15 आरो है। चलिए देखिए, तो अब इस डेटा को देख करके बस इसकी आयु इतना है तो इसकी बारंबारता बताने के लिए बोले थे। बारंबारता मतलब क्या होता है? कोई डेटा कितनी बार आई है। तो देखिए इसमें 12 कितना बार आया हुआ है? गिनती कर ली, 1 2, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई? कितना इजी था। अब बोलो 13 का बताओ, 13 का कितना हो जाएगा? 1 2, वेरी गुड। 13 का 14 5 बार आया है। 1 2 3 4 5 15। इसमें जोड़ देना रहता है, बारंबारता को जोड़ देना रहता है। कुल क्या कितने है? कुल कितना है? जोड़ लिए 13। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अब 5 में क्या कर रहा है? उठाइए इसको उठाइए। 5 में क्या बोल रहा है?
किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार है। दे दिया है कि 0 से 20 नंबर लाने वाला 5 विद्यार्थी है, 20 से 40 नंबर 12 गो, 40 से 60 11 गो, 60 से 80 है 4 गो, 80 से 100 है 2 गो। तो इसमें से कुछ प्रश्न दिया हुआ है, बना लेंगे कि नहीं बनेगा बताइए? बना लेंगे कि नहीं? एक बता दे। देखिए क्या करना है, अब केवल क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ, पहला का पहला बता रहा हूँ, ठीक है? 5 का पहला बता रहा हूँ। कह रहा है 40 से 60 के नीचे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 11। तो अब 40 से 60 वाला वर्ग अंतराल में होगा, और 40 से 60 की बारंबारता कितना है? 11। तो इसमें क्या भरते? 11 भर देते क्वेश्चन उतार करके। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का दूसरा क्या करें? क्वेश्चन 40-60 के नीचे तक प्राप्त करने वाले छात्र, तो 40-60 के नीचे होगा ना। 12 13 23 5 28। नीचे का बोल रहा है ना, 40 से 60 के नीचे तक। अच्छा थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, 40 से 60 के नीचे तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो इसमें 5 और 12 को जोड़ना है। जोड़े हो है कि सही से लिखे थे? आंसर है ना 11, सही है। 40 से और 60 के नीचे तक सही आंसर है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। हाँ यहाँ पे देखिए, 40 से कम अंक सब कितने स्टूडेंट है? तो यानी 12 को और 5 को भी जोड़ना है। 40 से अंक है, 0 से 20 वाला क्या है भैया? 40 से कम अंक नहीं प्राप्त किया है, ये भी तो 40 से कम अंक प्राप्त किया है ना। तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसमें देख रहे हैं 0 से 20 वाला वर्ग अंतराल में 5 को विद्यार्थी है, और 20 से 40 वाला में 12 का, इस दोनों को जोड़ दोगे तो कितने हो जाएगा? 17 को विद्यार्थी जो है 40 से। हाँ समझ गया सभी आदमी क्या करना था? चलिए 3 नंबर पढ़िए। यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो डैश छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे। 60 अंक चाहिए ही कम से कम। तो आप देखिए 60 से अधिक वाला, 60 से 80 वाला वर्ग अंतराल और 80 से 100 वाला, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 4 को और 6 को जोड़ दीजिए, 4 को और 2 को, है ना? तो 4 + 2 मिल करके कितने? 6 गो विद्यार्थी ऐसा जो है जिसको छात्रवृत्ति मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि ये 6 विद्यार्थी क्या किया है? 60 से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ ये इम्पोर्टेंट है। देखिए संचय बारंबारता भी निकालना हम बताए थे। क्या पूछ रहा है? 40 से 60 की संचय बारंबारता बताइए। तो आप लिख दीजिए 40 से, आप लिख लेंगे, क्वेश्चन तो नहीं, हम डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं ना। 40 से 60 की बारंबारता, तो देखिए 40 से 60 कहाँ है? 11, इसकी बारंबारता कितनी है? 11 है। और इनके पहले क्या है? 5 है, 12 है, 11 है। तो सभी को जोड़ दीजिए, वही इनका क्या हो जाएगा? संचय बारंबारता हो जाएगा। यानी 5 को + 12 + 11 जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा? 28। इस तरह से क्या हो गया, चारों का आंसर दे दोगे। आज हम लोग कितना तक पढ़े? 5 तक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में 6 नंबर क्वेश्चन एगो बता देंगे, इसके बाद पूरा एक ही जैसा है, ठीक है? 6 के बाद सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। इसके बाद केवल 17 18 बता करके हम लोग कल चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ अतिव्यापी विधि दिया है, तो अंतिव्यापी में कब कैसे लाएंगे? अंतिव्यापी से फिर अतिव्यापी में कैसे आएंगे?